जिला पुंछ की तहसील मंडी के सब जिला अस्पताल मंडी में नेशनल हेल्थ मिशन के जरिए एहतमाम राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 5 रोज़ा तरबीती प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। इस तरबीती प्रोग्राम में मंडी तहसील के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 40 बच्चों पर मुश्तमिल पहले बैच ने शिरकत की, जिन्हें माशरती तब्दीली लाने के लिए कायदाना सलाहियतों के फ़रोग़ पर तरबियत दी गई। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद बच्चों में सेहत के हवाले से आगाही पैदा करना था, ताकि वो अपने हम उम्र बच्चों, स्कूल के साथियों और कम्युनिटी में सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के बारे में शऊर बेदार कर सकें। तरबीती प्रोग्राम के दौरान किरण कुमारी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर ने आशा वर्करों और बच्चों को मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर तरबियत दी। इन मौज़ूआत में जिनसी और तौलीदी सेहत, कम उम्र बच्चों की शादी, जहनी व जज्बाती बहबूद, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी, तशद्दुद से पाक ज़िंदगी, मतवाज़न ग़िज़ाइत और मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम शामिल हैं। इस हवाले से डॉक्टर सिकंदर और मोहतरमा किरण कुमारी ने बताया कि इस तरबीती प्रोग्राम के दौरान बच्चों को सेहत के मुख्तलिफ पहलुओं पर आगाही दी गई, जिनमें जिस्मानी और जहनी दबाव से बचाव, मंशियात से दूरी और घरेलू खानों की अहमियत, बाजार और बाहर से आम मसनूई तौर पर तैयार शुदा खानों से परहेज पर जोर दिया गया। इन्होंने मज़ीद कहा कि यह हुकूमत हिंद के ज़रिए एहतमाम वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें नौजवानों को पीर एजुकेटर्स के तौर पर तरबियत दी जाती है, ताकि वो अपनी हम उम्र बरादरी में शऊर उजागर करने के लिए फ़ाल किरदार अदा कर सकें। और इस तरबीती प्रोग्राम में भी बच्चों को बताया गया कि वह स्कूलों और कम्युनिटी में सीखे गए नुकात को अमली तौर पर नाफिज करें, ताकि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की तरगीब दी जा सके। तरबीती प्रोग्राम के इख्तिताम पर बच्चों ने अज़म का इजहार किया कि वो अपने सीखे हुए असूलों को अपने ख़ानदानों, स्कूलों और कम्युनिटी में अपनाने की कोशिश करेंगे। इनका कहना था कि ये तरबियत इन्हें एक सेहतमंद और मतवाज़न ज़िंदगी गुजारने में मदद करेगी। मज़ीद तफ़सीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। 5th डे ऑफ ट्रेनिंग था। आज ये ट्रेनिंग जो है वो कंक्लूड हो रही है। ये ट्रेनिंग जो थी ये एक पीर एजुकेटर की ट्रेनिंग थी, जिसमें स्कूल के बच्चे भी थे और आशास भी थे, दोनों ग्रुप के लिए ही थे। और जो पहला बैच था हमारा ट्रेनिंग का, उसमें 40 जो हैं वो स्टूडेंट थे और बाकी कुछ आशास वर्कर्स भी थी। ये जो ट्रेनिंग है ये एक नेशनल प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें कुछ ब्रॉड जो इश्यूज़ हैं एडोलेसेंट एज ग्रुप के, उनको प्रायोरिटी पे जो है वो डिस्कस किया गया। उसमें अवेयरनेस दी गई बच्चों को, आशास को, कि हमने इन जो 6 मेन जो एडोलेसेंट एज ग्रुप के जो प्रायोरिटीज़ इश्यूज़ हैं उनको कैसे एड्रेस करना है, अपने सोसाइटी में उन चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। मेंटल हेल्थ को लेके, सेक्सुअल हेल्थ को लेके, हेल्दी लाइफस्टाइल को लेके और वायलेंस फ्री जो लाइफ है, जैसे जेंडर डिफरेंसेस होते हैं, अर्ली मैरिजेस होती है, इसी तरीके से जो न्यूट्रिशन स्टेटस है, ये ड्रग अब्यूज़ जो है, तो इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर इनको जानकारी दी गई है और डिटेल से, विस्तार से इनको बताया गया है। और मुझे लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आने वाला और बड़े इसके फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं आफ्टर ट्रेनिंग्स। पीर एजुकेटर्स मीन्स के अपने जो हम उम्र हैं, अपनी एज ग्रुप में 10 से 19 साल के, क्योंकि बच्चा बच्चे से ज़्यादा सीखता है और बच्चा इन्वायरमेंट से अडाप्ट ज़्यादा करता है। उसको चीज़ें पढ़ाने से कम सीखता है, बल्कि वो इन्वायरमेंट से अडॉप्ट करता है। तो ये बच्चों ने आज खुद ही डिसाइड किया कि ये चीज़ें जब हमने उनको अवेयरनेस दी, उनको पता चला कि किस चीज़ का क्या फ़ायदा है, नुकसान है, उसमें प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत ही फ़ायदेमंद ट्रेनिंग है ये और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट्स आएंगे इसके। RKS के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंडर, तो इनमें बच्चों को सिखाया गया है। ये 5 दिन की ट्रेनिंग थी। इनके जो 6 ब्रॉड इश्यूज़ हैं उनके लिए इनको कुछ प्रिवेंटिव मेजर भी हैं और इनको बताया गया है कि ये आपके लिए आगे जाके कितने हार्मफुल हो सकते हैं। इसमें मेन जो था कि इनकी मेंटल जो है हेल्थ, इसके बारे में इनको बताया गया है कि अपनी मेंटल हेल्थ जो ठीक रखनी है, अपनी न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं मैक्सिमम फास्ट फूड ही खाते हैं, घर का जो बना खाना है वो कम ही पसंद करते हैं। और न्यूट्रिशन के साथ साथ हमारी एक जो स्कीम है, वीकली जो है आयरन इन बच्चों को दी जाती है, तो उस पर भी ये बच्चे कम ध्यान देते हैं या इग्नोर करते हैं। तो सोसाइटी से ये बच्चे जो हैं 10 to 19 ईयर्स के बच्चे जो हमने चुने हैं, इनको पीर एजुकेटर की ट्रेनिंग करवाई है और ये बच्चे आगे जाके अपने अपने एरिया में
क्या करेंगे कि जो इस एज के बच्चे हैं उनको इनकी एक लिस्ट तैयार करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे उनको, लिस्ट बना के उन बच्चों में भी ये जितनी भी नॉलेज जहाँ पे गेन की है, जितना सीखा है, ये उन बच्चों को भी सिखाएंगे आगे जाके कि जैसे नशे नहीं करने हैं, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, अपनी मेंटल हेल्थ जो है ठीक रखनी है। इसमें बच्चियों को खास करके मेंस्ट्रुअल हाइजीन के स्कीम के बारे में भी बताया गया है कि सरकार की तरफ से जो सैनिटरी नैपकिन्स आते हैं, बच्चियाँ व सैनिटरी नैपकिन ही यूज़ करें क्योंकि ये कम रेट में मिलते हैं, 6 रुपीज़ जो है इनके प्राइस है। तो ये बच्चियाँ हाइजीन अपनी मेंटेन रखें मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम के तहत। और इसमें इनको ये भी बताया गया है कि जो जेंडर वायलेंस है वो भी बताया गया है इनको। इसमें स्पेशली जो चाइल्ड मैरिज जो है, अर्ली मैरिज जो हो जाती है एडोलेसेंट एज में ही 21 साल से पहले बच्चियों की जो एज हो जाती है और मैरिज हो जाती है, वो भी इनके लिए कितना हार्मफुल रहता है कि एक जो लीगल एज है उसी में शादी जो है इनकी होनी चाहिए। तो बहुत सारी बच्चों को ये सभी बातें जो हैं इस ट्रेनिंग में सिखाई गई हैं इनके बेनिफिट के लिए, ताकि आगे जाके ये अगली ज़िंदगी में सफ़र ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।